हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ड्रामास। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लास्ट पार्ट ऑफ आवर ड्रामा जिसका नाम है 20th सेंचुरी गर्ल। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अब सुबह हो चुकी होती है और अगले दिन जो हमारी युंडो है और बोरा है वो मिलते हैं हेंजिन और वुनहो से। और जो युंडो है वो भागकर वुनहो से बात करने चली जाती है और बोरा वैसे ही आगे चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उनकी जो डॉक्यूमेंट्री है उस पर काम हो रहा होता है और सभी ग्रुप्स एक साथ बैठे होते हैं और कुछ डिस्कशन हो रही होती है जिस पर उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री पर काम करना होता है। तो बोरा कहती है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम किसी और पार्टनर के साथ काम कर सकते हो, जिस पर वो कहता है नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वो दोनों रिकॉर्डिंग करने के लिए साथ में चल पड़ते हैं और लोगों से बातचीत कर कर जब ख़त्म होता है तो युंडो कहती है कि क्या तुम अब फ्री हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ, लेकिन अभी एडिटिंग करनी बाकी है और एडिटिंग मैं यहाँ पर नहीं कर सकती। जिस पर वो कहती है कि क्यों ना मेरी एक जान पहचान है एक एडिटिंग स्टूडियो में, तो हम वहाँ पर जाकर एडिटिंग करें। जिस पर वो सब मान जाते हैं और इसके बाद ये सब निकल पड़ते हैं अपनी ट्रिप पे लिए, जो कि सौल होती है क्योंकि सौल में ही वो एडिटिंग कंपनी होती है। और वहाँ जाकर जो हमारी बोरा है वो बहुत खुश होती है और हैरान होती है उस एडिटिंग को देखकर, और उसे खुश होता देखकर वुनहो खुश हो जाता है। उसके बाद युंडो बोरा को कहती है कि क्या अब हम ना एक ट्रिप पर चलेंगे एक एम्यूज़मेंट पार्क में, और वहाँ पर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे और वुनहो को थोड़ा देर अकेला छोड़ देना, ऐसा कुछ करना कि हम दोनों अकेले रहें। जिस पर वो थोड़ा घबरा जाती है और हाँ कर देती है। और उसके बाद वो वहाँ पर बहुत कोशिश करती है उन दोनों को एक साथ रखने की। और उसके बाद दिखाया जाता है कि ये बहुत ही आम सी राइड्स लेते हैं, कोई अच्छी वाली नहीं लेते क्योंकि उन्हें डर होता है कि युंडो अकेली ना रह जाए। लेकिन युंडो कहती है तुम अपने एंजॉय करो, मैं यहाँ पर बैठ जाऊँगी, कोई बात नहीं। जिस पर वो मना कर देती है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन हिंजन कहता है चलो ठीक है, ये भी बोरा है, वो उससे गुस्सा करती है। वहाँ पर जो युंडो है वो इशारा करती है कि कोई बात नहीं तुम जाओ, और मैं और वुनहो यहाँ पर बैठ जाते हैं। जिस पर वो उनका इशारा समझ आती है और हिंजन को साथ लेकर वहाँ से चल पड़ती है। युंडो और वुनहो वहाँ पर रह जाते हैं और वुनहो को युंडो कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर मज़ा आ रहा है। और तभी जो वुनहो है वो थोड़ा हिम्मत कर उसे कहता है कि मैं भी राइड पर जाना चाहता हूँ। जिस पर वो हैरान हो जाती है और वहाँ पर जो वुनहो है भागा भागा हिंजन के पास आता है। दिखाया जाता है कि हिंजन अब युंडो के पास आ जाता है तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर, जिस पर वो कहता है कि हाँ, असल में वुनहो को बोरा से कुछ बात करनी थी ना, इसीलिए। और वो कहता है कि अब बस वुनहो अच्छा रहे अंदर। जिस पर वो कहती है क्यों, वो ऊंचाई से डरता है। जिस पर वो कहती है क्या, तो वो अंदर क्यों गया है। और वो कहता है कि अरे तुम्हें नहीं पता, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये ऐसे करते हैं, रहने दो तुम इन्हें। जिस पर वो पूरी तरह से हैरान और उदास हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों वहाँ पर राइड में बैठे होते हैं और वुनहो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। जिस पर वो कहती है क्या हुआ, और यहाँ पर ये बताता है कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। जिस पर वो कहती है पागल हो क्या तुम, फिर यहाँ पर क्यों आए हो। और एकदम से वो डर पे उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर जो बोरा वो बहुत हैरान हो जाती है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि राइड कंप्लीट हो जाती है और ये दोनों नीचे आकर बैठ जाते हैं। और वहाँ पर जो बोरा है वो वुनहो के लिए पानी लेने जाती है और तभी वुनहो कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, असल में मैं थोड़े दिनों में न्यूजीलैंड वापस जा रहा हूँ। जिस पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, उदास वो बहुत होती है लेकिन वो कुछ शो नहीं करती और कहती है अच्छा हुआ। जिस पर वो कहता है क्या, मुझे लगा तुम्हें बुरा लगा। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैंने सोचा तुम अपने भाई को मिस करते हो तो ये अच्छा होगा अगर तुम चले जाओ। तो वो कहता है कि अच्छा, मुझे अच्छा लगता शायद अगर तुम्हें बुरा लगता तो, और शायद अगर तुम्हें बुरा लगता तो मुझे और बुरा लगता है यहाँ से जाने पर, लेकिन अब तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर दोनों की आंखें पानी से भर जाती हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब युंडो और बोरा वापस आ रहे होते हैं तो युंडो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हें लगता है तुम्हें कुछ मुझे बताना चाहिए। जिस पर वो कहती है क्या, मेरे पास कुछ नहीं तुम्हें बताने को। और वो कहती है कि तुमने मुझसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है, तुम वुनहो को पसंद करती हो। जिस पर वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा तुमने तो गद्दारी की मेरे साथ, मैंने तुम्हें क्या क्या कहा था और तुमने क्या किया। जिस पर वो कहती है नहीं नहीं, मैंने अपनी दोस्ती के लिए ही ये सब कुछ किया है, मुझे पता नहीं था कि वो वुनहो है जिसे तुम पसंद करती हो। लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और दोनों आपस में लड़ती हैं। और वो कहती है कि मैं सिर्फ ये चाहती थी कि हम दोनों की दोस्ती के बीच कोई लड़का ना आए, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई कि मैं वुनहो को पसंद करती हूँ। और जिस पर वो कहती है कि नहीं,
इस सारी गेम में बात लड़के की नहीं तुम्हारी है, तुम्हारी गलती है। और वो वहाँ से उदास होकर लड़कर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि सच मानो तो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी पेशेंट नहीं, जो तुम बस मेरा ध्यान रखती रहती हो और मेरे आगे पीछे रहती हो। मुझे दोस्तों की तरह तो तुम समझती ही नहीं हो। और यहीं पर ये सीन ख़त्म हो जाता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है कि वुनहो का भी बहुत दिल दुखता है, क्योंकि उसके फादर उसे कॉल करके कहते हैं कि तुम अपनी पैकिंग शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें नेक्स्ट वीक यहाँ से जाना है। जिस पर वो कहता है कि डैड, क्या आपको रिग्रेट नहीं होगा, आप मुझे यहाँ से भेज रहे हैं। जिस पर वो कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, वहाँ जाकर अपनी माँ की सब बातें मानना और अपने भाई का ध्यान रखना। और उसके बाद उसका डैड उसका फ़ोन कट कर देता है और वो बहुत उदास हो जाता है। जो बोरा है वो कोशिश करती है युंडो से बात करने की, लेकिन वो उससे बात नहीं करती। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि युंडो अपनी ईमेल आईडी खोलती है अपने पुरानी चैट्स डिलीट करने के लिए, कि तभी उसे वहाँ पर रिसेंटली डिलीटेड में एक मैसेज दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान होती है। वो वही मैसेज था जो बोरा ने उसे भेजा था कि मैं वुनहो को पसंद करती हूँ। और उस सब मैसेज को देखकर उसकी आंखों में पानी आ जाता है। उसके बाद वो नेक्स्ट डे जाती है वुनहो से मिलने और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जिस पर वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि वो उससे कह देती है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम बोरा को पसंद करते हो। जिस पर वो हैरान हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। वो कहती है कि बोरा भी तुमसे बहुत प्यार करती है। और वो एकदम से इतना हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या उसने तुमसे ये कहा? और वो कहती है, नहीं, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए उसने ये बात कभी अपनी ज़ुबान पर लाई ही नहीं कि वो तुम्हें पसंद करती है। वो शुरू से ही ऐसी है। उसे एक बार मैं बेहोश हो गई थी तो मुझे पहाड़ से नीचे लेकर आई थी, ये कहकर कि तुम तो बिल्कुल भारी नहीं हो। और उसने एक बार नहीं बताया कि उसे भी चोट लगी है और वो सच में ठीक नहीं थी। उसके बाद जब कभी भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी, वो हर बार वहाँ पर हुई है जहाँ जहाँ मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी है। वो मेरे ऊपर अपनी खुशियों को कभी नहीं रखती। वो तुम्हें पसंद करती है, ये बात उसने इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मेरा दिल न टूट जाए। तो मैं बस यही बताना चाहती थी कि वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। वो वहाँ से चली जाती है और जो हमारा वुनहो है वो काफ़ी हैरान होता है। घर जाकर सोचता है कि अब वो क्या करे। उसकी नज़र उस गलत मूवी की ओर जाती है और वो कुछ सोचता है और भागा चला जाता है उसके घर की ओर। और दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जब बोरा अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके माँ बाप उसके भाई को हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं, जिस पर वो काफ़ी टूट जाती है और भागी भागी अपने भाई के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। दूसरी ओर जब वुनहो वहाँ पर पहुँचता है तो घर में कोई नहीं होता। वो उससे कॉल करता है, उसके बाहर घर के बाहर उससे आवाज़ें लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसके बाद दिखाया जाता है कि बोरा का फादर उससे कहता है कि तुम घर चली जाओ, आराम कर लो। और वो कहती है कि नहीं नहीं, अगर मेरा भाई उठा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं यहाँ पर नहीं होंगी तो। वो कहता है, आगे पीछे तो तुम दोनों ऐसे लड़ते हो और अब देखो जैसे कभी एक दूसरे के बगैर पे ही ना हो। जिस पर वो हंसने लगती है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है कि अब सुबह हो गई होती है, लेकिन अभी तक जो वुनहो है वो वहाँ पर वेट कर रहा होता है और वह अब वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जब बोरा स्कूल आती है तो युंडो क्लास के बाहर खड़ी वेट कर रही होती है, लेकिन बोरा की फ्रेंड्स उससे आकर जल्दी जल्दी अंदर ले जाती हैं और उससे पूछने लगती है, क्या तुम ठीक हो, तुमने कुछ खाया, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। और तभी युंडो एक्टिंग करती है वहाँ पर गिरने की और बोरा डर जाती है और उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाने की कोशिश करती है। कि तभी युंडो उसे कहती है कि अरे उतारो मुझे, कुछ नहीं हुआ। जिस पर वो हैरान हो जाती है और कहती है, क्या क्या मतलब क्या कर रही हो तुम, ठीक तो हो ना, सच में कोई दिक्कत तो नहीं आई? वो कह रही, एक्टिंग करना मुश्किल है ना, अभी अभी तुम्हें पता है मेरी सर्जरी हुई है और तुम इतना मुझे थका रही हो। और वो कहती है, क्या? जिस पर युंडो कहती है कि तुम्हें पता है ना, आज वो वापस आ जा रहा है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसके पास होना चाहिए? जिस पर वो कहती है, क्या? जिस पर युंडो कहती है कि अरे यार जाओ, उससे मिलो, उससे बाय बाय कहो, वो वहीं पर है, हिंजिन नीचे खड़ा है, तुम्हारी वेट कर रहा है। जिस पर वो बहुत हैरान हो जाती है और हिंजिन के पास भागी चली जाती है। हिंजिन कहता है, वैसे तो मैं इस कहानी का मेन कैरेक्टर बनना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ड्राइवर बना दिया। जिस पर जब बोरा है वो हंसने लगती है और वो उसे ले जाता है स्टेशन की ओर। अब स्टेशन जाकर बोरा दूर से देखती है कि वो इंजन दूसरी साइड है, तो वो उसे आवाज़ लगाती है, लेकिन उससे सुनता नहीं है। तो वो भागी भागी इसकी तरफ चली जाती है और आखिरकार दोनों एक दूसरे को मिल ही जाते हैं। जिस पर वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और वुनहो कहता है, किसके लिए? और वो कहती है कि तुम्हें उस दिन मूवी पर खुद बुलाकर खुद ना आने के लिए।
तुम्हें उस दिन ये कहने के लिए कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए। तुमने मुझे कहा कि मुझे बुरा लगना चाहिए था तुम्हारे जाने पर, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगा। इन सब के लिए मुझे माफ़ कर दो। सच बताऊँ तो मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स भी हैं, मुझे तुम्हारे लिए बुरा भी लग रहा है। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें जाने दूँ। मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूँ। बहुत ज़ोर से रोने लगती है और वो उन्हें हँसने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हारे लिए आई लाइक यू बोलना इतनी बड़ी बात है? और वो कहती है इतना आसान थोड़ी होता है ये सब चीज़ें बोलना, एकदम से तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बोल सकती, ऐसा मत कहो। और वो कहता है अच्छा ठीक है, ठीक है। और उसकी आंखें भर जाती हैं और वो कहता है कि मैं कह देता हूँ आई लाइक यू बोरा। जिस पर वो बहुत हैरान होती है और धीरे से कहती है कि आई लाइक यू लॉट। और वो कहता है क्या, मुझे तो सुना ही नहीं। और जिस पर वो दोबारा से कहती है कि आई लव यू। और वो उसके पास आकर उसे ज़ोर से गले लगा लेता है और कहता है कि लेकिन अब मुझे जाना ही होगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास लौट कर ज़रूर आऊँगा, तुम बस मेरा इंतज़ार करना। और उसके आंसू पूंछकर वो वहाँ से चला जाता है और ट्रेन के अंदर जाकर वो बहुत ज़्यादा रोता है। दोनों एक दूसरे को याद कर कर रोते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है सेमेस्टर पर सेमेस्टर बीत रहे होते हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे से ईमेल्स के थ्रू बात करते हैं। और अब हिंजिन और जो हमारी युंडो है उनकी भी आपस में बहुत बनने लगती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि अब नया साल शुरू होने वाला होता है। वह अब 2000 वाला साल शुरू होने वाला होता है। पूरी दुनिया में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शोर होता है। नाबोरा के घर वाले इस चीज़ को बहुत मज़े से एंजॉय कर रहे होते हैं, पर दूसरी और नाबोरा का पूरा ध्यान जस्ट एक ईमेल पर होता है जो कि बुन्हो ने उसे भेजा होता है। अब दोनों आपस में बातें करते हैं और तय करते हैं कि वो सोल यूनिवर्सिटी एक साथ जाएंगे। तो नाबोरा बहुत मेहनत करती है और अब उसे सोल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अब एक बात हुई होती है कि उसे बुन्हो के कोई भी ईमेल नहीं आते। वो खुद इसे बहुत ही मिस करती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तो वो जाकर उसे कॉल करती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भी कोई हल नहीं निकलता। उसके बाद दिखाया जाता है कि नाबोरा इस चीज़ को बहुत बुरा फील कर रही होती है और अब उसके वापस यूनिवर्सिटी जाने का टाइम होता है। तो वहाँ जाकर वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर लेती है। उसके दिल में हमेशा बुन्हो ही रहता है। जब भी वो कहती है कि वो अब उसे अपनी डेली ज़िंदगी से बहुत दूर रखती है, लेकिन फिर भी उसका ही ख्याल उसके मन में हमेशा रहता है। आज युंडो के कहने पर वो एक ब्लाइंड डेट पर जाती है और वहाँ पर लड़के का नाम बुन्हो निकल आता है। ओह बुन्हो, जिस पर वो बहुत ज़ोर से रोने लगती है और तभी आकर फ़ोन पर उससे बात करने की कोशिश करती है और उससे मेल छोड़ देती है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूँगी, ना मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इतने साल हो गए, तुम्हें मेरी याद नहीं आती, कोई बात नहीं, अब मैं भी तुम्हारी याद नहीं आएगी। और ये कहकर वो फ़ोन काट कर वहाँ से चली जाती है। अब दिखाया जाता है आज के समय को, जब उसे उसके डैड ने फ़ोन करके बताया होता है कि तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है और वो है उसमें एक गंदी मूवी, जिस पर वो कहती है कि ये मेरी नहीं है। तो अब वो उस मूवी को देखने के लिए नींद आई होती है अपने घर पर और जब वो उसे निकाल कर देखती है तो वो एक इनविटेशन कार्ड होता है एक जगह का। तो वो वहाँ पर जाती है और देखती है कि वहाँ पर बहुत सुंदर सी वीडियोस और फोटोज़ होती हैं, जिस पर उसे लगता है कि शायद ये सब कुछ उन्होंने किया होगा। और तभी वो देखती है कि एक बुन्हो के पुराने घर की डीवीडी है, जिस पर कि एकदम से उसे शो होता है कि ये बुन्हो के द्वारा बनाया गया है, लेकिन उस पर लिखा होता है कि वो अब मर चुका है। 2001 में उसकी डेथ हो गई होगी, जिस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। और तभी एक इंसान आता है इस मूवी में, जो होता है बुन्हो का छोटा भाई जोसेफ, जिसे देखकर बोरा बहुत हैरान होती है और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। और वो बताता है कि उसकी डेथ एक एक्सीडेंट में 2001 में ही हो गई थी। कहता है कि जब मैं शिफ्ट हो रहा था तब मैंने देखा कि उसने ये मूवी संभाल कर रखी थी और मैं हैरान हो गया कि मेरे भाई के पास ऐसी गंदी मूवी। और तब उसने एक डीवीडी प्ले की और उसमें सब बोरा के बारे में था और उसे पता चला कि शायद उसके भाई की ज़िंदगी में एक इंसान और है जिसे ये पता होना चाहिए कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो उसने ये सब कुछ अरेंज किया और उसे ये सब कुछ भेजा, जिस पर वो कहती है कि तुमने ये बहुत अच्छा किया। शायद मैं उस इंसान से सारी उम्र नाराज़ रहती अगर तुम मुझे ये ना बताते कि वो अब ज़िंदा ही नहीं है। और वो कहता है कि एक बात बताऊँ, वैसे तो मैं तुमसे भी बहुत नफ़रत करता था जब छोटा था,
क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा भाई मुझे छोड़कर चले जाएगा बोरा की वजह से, क्योंकि वो कहता था कि मैं अब कोरिया वापस जाऊंगा और मैं सारी उम्र तुमसे इसीलिए नफ़रत करता था। लेकिन जब वो ऐसे मुझे छोड़कर चला गया तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, और वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता था। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता था, और इसीलिए ये सब कुछ मैंने अरेंज किया कि तुम्हें ये पता चले कि उसके आँखों में, उसके दिल में और उसके कैमरा में सब जगह सिर्फ तुम्हारी ही जगह है। जिस पर वो बहुत उदास होती है और रोने लगती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि अब वो घर आ जाती है और अपने डैड की मदद करती है उस फ़िल्म स्टोर को खाली करने में। वो सब डीवीडीज़ वापस भेज रहे होते हैं और उसके डैड एक डीवीडीज़ का बॉक्स अपने पास रख लेता है, जिस पर वो कहती है कि इसे क्यों संभाल रहे हो, और वो कहता है कि ये डीवीडीज़ वो है जो मैंने और तुम्हारी माँ ने एक साथ देखी हैं, तो ये मेरे दिल में ख़ास जगह रखती है, इन्हें तो मैं अपने से दूर नहीं करूँगा। जिस पर वो हंसने लगती है और कहती है काश सब मर्द आपकी तरह होते, और वो कहता है कि तुम्हारी मर्दों में पसंद तो अच्छी है। उसके बाद वो अपने डैड से पूछती है कि आपके पास एक डीवीडी प्लेयर है, और वो चली जाती है उस वीडियो को देखने जो कि काफ़ी साल पहले उन्होंने बनाई होती है, और उसे देखती है। उसमें उसके सारे दोस्त होते हैं, हिंजिन होता है, उसके घर की वीडियोस होती हैं, और तभी उसकी डीवीडी शुरू हो जाती है बोरा के बारे में, और सारी की सारी वो बोरा के बारे में ही रहती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि आखिर में उन्होंने अपने छोटे भाई को लगकर एक साथ उसे न्यू ईयर विश करता है कि अब 2000 वाला न्यू ईयर आ गया है, आज 2001 चल रहा है, और देखना अगले साल मैं तुम्हारे पास होऊंगा। और ये कहकर वो बहुत एक्साइटेड होता है, उसे याद करता है, और ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज़्यादा रोती है। उसके आखिरी शब्द थे कि मैं चाहता हूँ कि ये 21वीं सदी मैं तुम्हारे साथ जीऊँ, खुलकर जीऊँ। और ये काफ़ी उसे उदास करती है, क्योंकि वो 2001 में ही मर जाता है, और ये देखकर उसकी आंखें भर जाती हैं, और यहीं पर हमारा ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना, लेकिन इस वीडियो के एंडिंग ने मुझे बहुत नाराज़ किया। मैं चाहती थी वो दोनों एक साथ हो जाएं, लेकिन हर मूवी और हर कहानी का एंड हैप्पी नहीं हो सकता, ये बात भी ज़रूरी है। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।